हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि ईएसआईसी का जो एग्ज़ाम है वो आपका 7 तारीख को होने वाला है और उसी के रिगार्डिंग एडमिट कार्ड रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं मैं उन्हीं को आपको सोल्व करवाने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। कुछ बच्चों के यहाँ पे कमेंट्स और मैसेज और कॉल आने लगे हैं कि बोल रहे हैं कि सर हमारा एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो रहा है। सभी बच्चों का यहाँ पे कॉमन प्रॉब्लम आ रहा है कि उनका डाउनलोड ओपन ही नहीं हो रहा है। तो मैं उनको बताने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे अपने एडमिट कार्ड को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आप लोग कॉमन मिस्टेक या जो सिली मिस्टेक्स होती है वो कर रहे होंगे, इसलिए आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम डिले के हम बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। उससे पहले आपको एग्ज़ाम देने से पहले ये इम्पोर्टेंट है कि आपके लिए जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपको फॉलोअप करना पड़ेगा, नहीं तो आप एग्ज़ाम में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आपको पता है स्टूडेंट्स, कम से कम भर्ती की जो ये अपनी जो एग्ज़ाम है, ठीक है, ये कितने घंटे का रहने वाला है, तो ये 2 आवर्स का एग्ज़ाम आपके लिए ड्यूरेशन यहाँ पे रखा गया हुआ है। ठीक है, कितने घंटे का 2 आवर्स का यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। और द कैंडिडेट ऑफ द पर्सन विद द बेंचर डिसेबिलिटी कैटेगरी 40% मोर डिसेबिलिटी कैट सब एज द सबमिटेड इज द सर्टिफिकेट। ठीक है, जो आप भी बच्चे हैं जिन लोगों ने इसकी कैटेगरी से अप्लाई किया है उनको क्या है 40% ऑफ द डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। कितने पहले करवाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। ठीक है, द पर्सन विद द स्पेसिफिक डिसेबिलिटी कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ द सेक्शन। सो ये वाली चीज़ें भी अप्लाई होने वाली है, तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़ें यह हैं कि एग्ज़ाम के लिए आपको ये चीज़ें भी पता होना चाहिए। आपने स्टडी कर लिया और आप एग्ज़ाम के लिए गए और आपको ये चीज़ें पता नहीं है, देन आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, तो आपके लिए इससे बड़ा रिग्रेट कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कैंडिडेट जो भी हैं जिन लोगों के पास भी अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ है वो बिल्कुल लेके जाइएगा। एडमिट कार्ड का कंप्लीट प्रिंट आपको लेके जाना है, जितने भी पेजेस का कंप्लीट प्रिंट है वो लेके यहाँ पे जाना है। ठीक है, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन भी यहाँ पे लेके जाना है। ठीक है, जहाँ पे स्पेशली इन्होंने मेंशन किया गया है। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो आप लोगों को एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखना है। और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी बेसिस एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, मैं बता दूँ सीबीटी बेसिस एग्ज़ाम नहीं है। सीबीटी बेसिस क्या होता है कि जो कंप्यूटराइज एग्ज़ाम होता है, बट ये OMR सीट वाला एग्ज़ाम आप सभी लोगों के लिए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो पहले जो पीएमटी के एग्ज़ाम होते थे, ठीक है, वैसे ही आपको यहाँ पे गोले को फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। जो बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें कंप्यूटराइज्ड एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, तो वैसा एग्ज़ाम आपके लिए नहीं होगा। ठीक है, और सेकंड चीज़ क्या है कि जो भी है आपका, आप एक प्रॉपर ड्रेसअप में जाइएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई जो चीटिंग वगैरह होती है, जो बच्चे बहुत होशियार होते हैं वो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो अदरवाइज़ आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए कभी भी एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये तो बात हो गई कि भाई आपको एग्ज़ाम के साथ और एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लेके जाना। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम कि जिन बच्चों का एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं हो रहा है वो किस वजह से नहीं हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि आपको सबसे पहले आपने जहाँ से फॉर्म फिल करवाया वहाँ से आपको एक फॉर्म दिया गया होगा, एप्लीकेशन नंबर वाला फॉर्म दिया गया होगा या एक PDF दिया होगा जिसमें आपका डिटेल मेंशन की गई है। उसके ऊपर फ्रंट पे ही यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी जिस पे लिखा रहेगा कि भाई आपका जो ID है, ठीक है, कौन सा ID देखने को, भाई रजिस्ट्रेशन ID वहाँ पे मेंशन होगा, वो आपको सिंपल सा पुट करना है। ठीक है, वो सिंपल सा पुट करेंगे तभी जाके आपके लिए चीज़ें होगी। और देखो वो जो आईडी है वो आपको ऊपर ही मिल जाएगा। ठीक है, आपने जब रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो आपके ईमेल पे भी आया होगा और देन आपके मैसेज पे भी आया होगा। तो यदि किसी बच्चे के पास से मिसिंग हो गया है तो वो अपनी हिस्ट्री में जाइएगा और ESIC को सर्च करिएगा, देन आपके पास ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आई थिंक आ जाएगी। ईमेल पे तो आ ही जाती है। ठीक है, तो वहाँ से करके आपको सिंपल सा कर देना। ठीक है, फॉरगेट का मैंने बता दिया था कि जिन बच्चों के पास नहीं मिल रहा है वो फॉरगेट कर सकता है। ठीक है, फॉरगेट करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन डाल दोगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जैसे ही डाल दोगे उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन डालना है।
डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर आपको कैप्चा भी अच्छे से इंटर करना है। कुछ बच्चे क्या होता है रजिस्ट्रेशन में कुछ मिस्टेक कर देते हैं 1-2 डिजिट का, तो वो फिर आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। और यदि आप कैप्चा भी फिल कर रहे हैं तो कैप्चा में भी यदि आपने सही से इनपुट नहीं किया है तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है। कैप्चा इंपॉर्टेंट है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इंपॉर्टेंट है और डेट ऑफ बर्थ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देखिएगा, क्रॉस वेरीफाई करिएगा, तभी जाके आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। यदि आपसे नहीं हो रहा तो आप शॉप पे चले जाइए, क्योंकि कभी कभी मोबाइल का लेआउट होता है कि हमारा एडमिट कार्ड हमें डाउनलोड नहीं होता है, सर्वर इशू होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम देना है तो सभी बच्चे एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर रहे होंगे, इसलिए ये चीज़ें क्रिएट हो रही होगी, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये तो हो गया कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन से करना, आप रोल नंबर से भी कर सकते हो, ठीक है। अब जिन बच्चों को पता ही नहीं है कि उन लोगों का एग्ज़ाम हुआ है या उन लोगों ने फॉर्म फिल किया है नहीं किया है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा क्लिक फॉरगेट RID पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेते हो तो आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आपको आपका एंटर नाम करना है, फुल नेम डालना है, फादर्स का भी फुल नेम डालना है जैसा आपने फॉर्म में फिल किया, ठीक है। स्पेस दोगे या स्पेलिंग एरर करोगे तो भी एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होगा और आपके नाम में भी सेम चीज़ अप्लाई होगी। यदि आपका नाम में स्पेलिंग मिस्टेक या एरर कर रहे होंगे, स्पेस दे रहे होंगे, तो आपका जनरेट नहीं होगा। एज इट इज़ ही नाम यहाँ पे एंटर करना है जो आपने फॉर्म में फिल करते समय एंटर किया होगा, ठीक। डेट ऑफ बर्थ भी वही मेंशन करना है, डे करना है, मंथ करना है, ईयर्स करना है, ठीक है। फिर सिंपल सी बात है कि आपको कैप्चा बहुत अच्छे से एंटर करना है, ठीक है। बच्चे यही गलती करते हैं कि कैप्चा अच्छे से एंटर नहीं कर रहे हैं और उनका चीज़ें यहाँ पे जनरेट नहीं हो रही हैं। और फिर भी इसके बाद भी यदि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो फिर आपने जहाँ से फॉर्म फिल करवाया है वहाँ जाइएगा और वहाँ पूछेगा कि क्या आपने हमारा फॉर्म सच में ही फिल किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो फिर वहाँ से जाके आप बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूँ कि ये वीडियो उन बच्चों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिन लोगों को एग्ज़ाम देना है और जिन लोगों का एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी नहीं हो रहा है, उनके लिए ये वीडियो अच्छे बेनिफिट रहने वाला है। और सारी चीज़ें बता दी कि कैसे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है, ठीक है। नहीं आता समझ में तो आप हमसे पूछ सकते हो कि कैसे आपको एडमिट कार्ड को यहाँ पे डाउनलोड करना है। आई थिंक आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो आई थिंक जो भी चीज़ है एग्ज़ाम से पहले पहुंच जाना है, ठीक है। कितने पहले घर से जल्दी निकलना है, यदि आप कहीं और भी रहते हैं, स्टे करते हैं, तो भाई आप घर से 1-2 घंटे पहले निकलिएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम और एग्ज़ाम का टाइम अलग अलग होता है, ठीक है। अभी बारिश का टाइम भी है तो आपके लिए चीज़ें भी आसान नहीं होने वाली है। तो बिफोर एग्ज़ाम के 1-2 आवर्स पहले ही आप घर से निकल जाइएगा, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओ, सेंटर पर पहुँच जाओ, इन्वायरमेंट देख लो कि कैसा क्या है, माहौल कैसा क्या है, ठीक है। पहुँचने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप देख लोगे तो आप क्या होगे कि एंशियस नहीं होगे, एंजाइटी नहीं होगा कि हम पैनिक सिचुएशन में रहोगे, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपके लिए क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो आप पहले ही निकल जाइएगा, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, बारिश का मौसम है, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, एडमिट कार्ड रिलेटेड सारे प्रॉब्लम क्लियर हो। बस आपको क्या है कि आपकी जो डिटेल्स है वो अच्छे से पुट करना है, तभी जाके एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड हो पाएगा, नहीं तो अदरवाइज एक भी एरर होगा तो यू कांट डाउनलोड योर एडमिट कार्ड, ठीक है। तो आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। वीडियो को लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इस इन्फॉर्मेशन का लाभ मिल पाए। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जैसे ही कुछ अपडेट आता है नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड, उसका अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाता है, व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन हो जाना है ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन सीधे ही आपके मोबाइल फ़ोन पर पहुँच पाए। थैंक यू सो मच गाइस और शेयर दिस वीडियो।